मुझे ये बताया गया है कि बसंती पुलाव को मटन के साथ खाना है। एंड एक्चुअली अगेन आई कम बैक टू द फैक्ट कि देखिए, जिसने भी सोचा हाउ टू मिक्स मीठे का स्वाद विद द सेवरी, क्योंकि मटन कोशा जो है वो स्पाइसी होता है और बसंती पुलाव जो होता है वो थोड़ा मीठा होता है। टेस्ट कैसा है, मेरे मुंह में कौन से फ्लेवर्स बर्स्ट करने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अनदर स्पॉइलर फॉर यू, टीवी की दुनिया का स्पॉइलर अलर्ट। आप सभी के फेवरेट शोज में कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं, ये आपको बताने के लिए इस सीरियल्स का स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए इस सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। करण ने तुलसी की कसम खाई थी कि उसका अफेयर नहीं है, लेकिन गौतम ने जब उसकी जासूसी करवाई ना तो उसे पता चल गया कि वो दूसरी औरत के साथ हॉस्पिटल में आया था। ये तस्वीरें जब गौतम ने तुलसी को दिखाई तो वो शॉक रह गई। अब ठान लिया है तुलसी ने कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर करण उससे झूठ क्यों बोल रहा है, और अगर यहाँ करण झूठा साबित हुआ ना तो वो अपनी बहू नंदिनी का साथ देती हुई नजर आएगी। ये वही औरत है ना जिसे करण ने गले लगाया था? हाँ, ये वही औरत है माँ, लेकिन सच का पता कैसे लगाएगी? आपको क्या लगता है करण आपको बताएगा कुछ? करण मुझे कुछ बताए या ना बताए, मैं सच तक पहुँच तो जरूर जाऊंगी नंदिनी, और अगर मेरा बेटा गलत निकला मैं उसका नहीं तेरा साथ दूंगी, ये वादा है मेरा। अब एक तरफ सच पता करने की कोशिश करेगी तुलसी। जितने अच्छे हस्बैंड हो ना उतने ही अच्छे फादर भी हो। तो वहीं दूसरी तरफ वृंदा बहुत ज्यादा परेशान है अंगद को लेकर कि कहीं उसकी शादी भारती से न हो जाए। अब शादी वाला ड्रामा तो चल ही रहा है, लेकिन भाई इतनी आसानी से एक हीरो की शादी किसी और से थोड़ी ना हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा की। रक्षित और अपराजिता की राहें कहीं न कहीं जुड़ रही हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन रक्षित और अपराजिता की किस्मत में हमेशा कोई न कोई अपशगुन हो ही जाता है। अपराजिता पर तो हमेशा से ही इल्जाम लगते आए हैं कि वो जहाँ पर भी मौजूद होती है वहाँ कुछ गलत हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब रक्षित के साथ भी ऐसा हो रहा है। फंक्शन में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में रक्षित ने सोचा भी नहीं होगा। इस सभी लोगों को लगता है कि रक्षित चाहता है कि वो उसके पापा की याददाश्त वापस लेकर आए, लेकिन इस तरह से फंक्शन पे ड्रामा होगा ये किसी को नहीं पता था। चलिए अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। तो भाई लीजिए, अब खुलने वाला है सबसे बड़ा राज। प्रभात जिंदा है। जी हाँ, करिश्मा ने उसे अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब हमें तो पहले से ही लग रहा था कि कहानी में यही वाला ट्विस्ट आएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि अब वसुधा को इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी और वो अपने इस ससुर जी को ढूंढेगी। मैम, आपको जो चाहिए था वो तो मिल चुका है, मुझे जिंदा क्यों रखना है? कसम खा मारी, चाहे कुछ भी हो जाए तो अपनी हुक्म ने वापस लेकर आवेगी बस। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीरियल मन्नत की कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले ट्रैक में सभी घर वाले साथ में बैसाखी मनाते हुए नजर आएंगे, जहां आप देखेंगे कि मन्नत के खिलाफ ना यशिका साजिश करने की कोशिश करेगी। अब यशिका तो चाहती ही है कि मन्नत उसकी जिंदगी से चली जाए, इसीलिए वो मन्नत को मारने की प्लानिंग करेगी और मन्नत आग के बीच फंस जाएगी, जहां उसे बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही आएगा। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। तो भाई एक जोरदार थप्पड़ गंगा माई ने इस सिद्धू को मार दिया है और उसे ये भी बता दिया है कि वो और स्नेहा कभी एक नहीं हो सकते। अब सिद्धू को तो लग रहा है कि गंगा माई नहीं चाहती कि स्नेहा और वो एक हो, लेकिन उसे क्या पता कि शतरंज का खेल तो कोई और ही खेल रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ दुर्गावती है। पता है गंगा, आज हमारा बेटवा भांड की तरह किसान बनकर गया तुम्हारी चुटकी के कॉलेज में नाटक नौटंकी करने। इस सब कहानी के पीछे रचयिता कौन है पता है तुमको? तुम्हारी बिट्टू। चलिए
चलिए अब आपको सीरियल अनुपमा का स्पॉइलर देते हैं। बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि अनुपमा और श्रुति का आमना सामना होगा, जहां एक दूसरे से वो टकराएंगे। अनुपमा को अब तक लग रहा था कि उसके और राही के बीच जो दरार आई है वो जल्द ही भर जाएगी, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि इस दरार को और भी ज्यादा गहरा करने के लिए ही तो श्रुति आई है। अगर आप यहाँ वापस ले आए हैं तो जरूर कोई कारण होगा। आज कोई खास दिन है तो आज सीरे और राही के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे रिश्ते को किसी की नजर न लगे। ये किसी चीज का संकेत तो नहीं, कहीं हम माँ बेटी के बीच कोई एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।